देखो एक चीज बता दे रहा है, तेज है या नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मेहनती है इसमें कोई शक नहीं है। चलो आ जाओ। चलो चलो अब छोड़ दो, अब माफ कर दो उसको, माफ कर दो, हो गया। चलो आज 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 हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITAF, उसके जो सीबीएसई में पूछता है ना MCQ में, 2 प्रश्न रहते हैं। हाँ तो वही 2 प्रश्न में जो आते हैं वही सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है देखो, इसके ऑप्शन पहले हम लोग हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कहता है पता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कहता है कि मेरे पास जो कथन है और मेरे पास जो रीजन है वो दोनों के दोनों ट्रू हैं, और आर जो रीजन बता रहा है ना वो ए का ही रीजन बता रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरा का बता रहा है। उसी तरह बी ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, देखो ये भी सही है आर भी सही है, लेकिन जो रीजन बता रहा है ना वो ट्रू नहीं है, यानी रीजन ए का छोड़ के वो किसी दूसरा का रीजन बता रहा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यही 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं और क्या है। यहाँ ऑप्शन लिखे नहीं रहेंगे, लेकिन तुम लोग को समझ जाना है कि ये में क्या आते हैं, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना। क्या बोला, इफ 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -5 साइन इनवर्स x + 2 बराबर 0 है ना। देखो जब भी तुम, अच्छा एक चीज इसको अगर देखोगे तो क्या ये इक्वेशन है, बताओ ये इक्वेशन है, इक्वेशन है। इक्वेशन को हम कैसे पता करते हैं, इक्वेशन को हम इक्वल का साइन से पता करते हैं, अगर इक्वल का साइन है मतलब इक्वेशन है, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसा है बताओ, तो क्वाड्रेटिक में नहीं है। अगर हम साइन इनवर्स x को अगर हम बाई चांस कुछ भी मान सकते हो, x है तो इसको y मान लिया ना, तो ये प्रश्न देखो मेरे पास कैसा रहेगा, 2y² -5y + 2 बराबर 0। अब बताओ y के यहां से कितने वैल्यू देंगे, एक वैल्यू देगा कि दो वैल्यू देगा, कैसे पता चला, क्योंकि जितना डिग्री रहता है उतने वैल्यू देते हैं, जितना डिग्री रहता है यानी जितना पावर रहता है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो 2 वैल्यू देगा। अगर x³ + 1 बराबर 0 है तो यहाँ x के कितने वैल्यू देंगे, 3, 1 2 3। और इसी चीज को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बोले थे ना, तो यहाँ y के कितने वैल्यू देंगे, 2 वैल्यू देंगे। अब वो दोनों वैल्यू को निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ, इसको फैक्टर करके मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। फैक्टर किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है, समझोगे। फैक्टर के लिए 3 चीज हम लोग करते हैं, इसको इसके साथ गुना कर दो, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर ये वाला साइन को पकड़ना, ये क्या पॉजिटिव है ना, तो ऐड करेंगे, क्या है ये ऐड है तो ऐड लिखेंगे, ठीक है। देन ये -5 है ना, तो यहाँ क्या आएगा -5, ठीक है। अब तुम लोग को 2 संख्या सोचने हैं कि ऐड करने पर -5 आ जाए, ऐड होनी चाहिए, ऐड होके -5 कब आते हैं, जब पहला भी निगेटिव होता है और दूसरा भी निगेटिव, जैसे कि -3 और -2 रहेगा तभी तो ऐड होगा, -3 और -2 ऐड होके कितना आएगा, -5 आएगा ना। एक ऐसे बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं -5 + 2, यहाँ ऐड नहीं कर रहे हो, -5 + 2 तो कितना आएगा -3, क्या ये 3 ऐड करने पर ये सबको आएगा, 5 और 2 7 आता है ना। तो ऐड करने पर माइनस कब आता है, जब दोनों को हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव। अब गुना करके 4 आनी चाहिए और ऐड करके -5, तो गुना करके 4 आनी चाहिए। पहला देखो मेरे पास पहला गुना करके 4, 2 संख्या 1 और 4 आएगा, देन 2 और 2 आएगा, इसके अलावा और कभी हो सकता है क्या। अब देखो यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगाओ, यहाँ भी माइनस लगाओ, यहाँ भी माइनस लगाओ, ये सब दोनों को ऐड करके देखो, -4 -1 क्या आ रहा है, -5 आ जा रहा है ना। ये सब दोनों को ऐड करके देखो, -2 और -2 कितना आएगा, लेकिन ऐड करके कितना चाहिए, -5 ना। तो ये टूट किस में रहा है, -1 और -4 में,
ये टूट किस में रहा है, y बराबर -1 और -4 में टूट रहा है, ठीक है। अब y का कॉफिशिएंट देखो, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है ना, शॉर्टकट बता रहे हैं, ये एमसीक्यू के लिए हम शॉर्टकट बता रहे हैं। हल्ला करोगे अगर हम पूछ देंगे यार नहीं बता पाओगे ना तो बड़ी मारेंगे हम, क्योंकि एक धूप से आते हैं मूड मेरा खराब रहता है। y के आगे क्या है, 2 है ना, तो जो y का y स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है ना, उसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2। अगर ये टूटेगा निगेटिव में तो y का वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, अगर ये टूट रहा है निगेटिव में तो y का वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो y के कितने वैल्यू आया, एक 2 आया, एक कितना आया, 1/2 आया। अब देखो y तुम माने किसकी हो, साइन इनवर्स x ना, साइन इनवर्स x बराबर एक वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। साइन इनवर्स x इसका वैल्यू एक कितना आया, 2 आया, 2 वैल्यू आया। y माने थे, y की जगह 1/2 और 2 रख दी। अब बताओ क्या कभी भी साइन इनवर्स x का वैल्यू 2 आ सकता है क्या, -1 और 1 के बीच रहते हैं ना, तो क्या 2 कभी आएगा नहीं ना, तो ये वैल्यू को हम लेंगे, यानी साइन इनवर्स x के कितने वैल्यू आ रहे हैं, 1/2, एक ही आ रहा है ना। तो आज आगे क्या बोला, देन x हैज 2 सॉल्यूशन, क्या x के 2 सॉल्यूशन होंगे, नहीं एक ही सॉल्यूशन होगा। भले ही 2 सॉल्यूशन दे रहा है मेरे पास, लेकिन एग्जिस्ट कितने करेंगे, एक ही ना। तो पहला ए तो गलत हो गया, ये गलत है। अब आगे देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर x -π/2 और π/2 के बीच में रहता है तो x आता है ना, तो यहां तुम क्या बोलोगे, ए गलत है आर सही है, ए गलत है आर सही है, तो उसके लिए ए गलत है, ए गलत है आर सही, कौन से ऑप्शन आएगा, डी। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा, पहला का राइट आंसर क्या होगा, डी। गॉट इट। आगे आते हैं, दूसरा देखो, ये वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखो, अल्फा बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से 0 में, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन अल्फा, ये अल्फा क्या -90 और +90 के बीच में आ रहा है क्या, देख लो। तो तुम बोलोगे अल्फा बिलोंग्स कर रहा है -90 से 0 के बीच में ना, तो -90 और 0 के बीच में, तो ये किसका, साइन के औकात के है ना, है ना। तो अगर साइन के औकात का है तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन खत्म होकर क्या आएगा, अल्फा आएगा प्लस। कॉस का औकात क्या होता है, 0 से पाई, 0 से क्या इधर कभी निगेटिव हो सकते हैं, और यहां हमारे पास 0 से किधर दिए हैं, -π/2, क्या ये अपोजिट साइड आ गया है ना, तो इसके लिए हमारे अल्फा क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अगर ये 0 से पाई तक रहता तो यहाँ क्या आता, अल्फा ही आता ना। अब ये दोनों कट के क्या जा रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या ये दोनों सही है ना, यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट है। अब आगे देखो, इफ ए बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से 0, देन साइन इनवर्स साइन अल्फा बराबर ए होगा और कॉस इनवर्स कॉस अल्फा बराबर -a होगा, वही तो लिखे है ना। तो इसका रीजनिंग भी सही है, सॉरी रीजन भी सही है, यानी ये भी सही है और आर भी सही है। क्या ए के बारे में आर बता रहा है ना, क्योंकि अगर -π/2 से 0 अगर रखेंगे तो साइन का अल्फा ही आता है, यानी इसके रीजन भी सही बता रहे हैं। ए रीजन किसका बता रहा है, ए का ही बता रहा है, तो इसका क्या होगा बताओ, क्या बोलोगे, ए और आर ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा का ये नंबर, दूसरा का ए। आजा तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या प्रश्न बोल रहा है, क्या ये बना पाओगे, जिससे पूछेंगे वही बताओगे, जिससे पूछेंगे वही बताओगे। चलो आ जाओ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ आर्क, आर्क मतलब समझते हो ना क्या होते हैं, हम ये बताए थे ना
कि आर्क साइन एक्स दे दे, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, माइनस पाई, सॉरी पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होता है क्या, कहां से होता है, यानी ये क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्या रीजनिंग गलत है ना, सॉरी रीजन गलत है ना, आर मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ए के पास आते हैं, ये मेरा क्या है, साइन इनवर्स, क्या है, साइन 2 पाई बाय 3, यही है ना। क्या इसको हम डायरेक्ट 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये -90 और +90 के बीच रहेगा तभी तो लिखते हैं ना। पाई बाय 3 कितना होता है, 60, 60 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, क्या -90 और +90 के बीच में आ रहा है 120, नहीं आ रहा है, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को हम कैसे लिखेंगे, अगर नहीं लिखने के लिए आता है तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 3 का पहाड़ा पढ़ो, सबसे बेसिक तरीका बता रहे हैं, 3 6 9। अब देखो 2 पाई है किसके नजदीक है, 3 के नजदीक है कि 6 के नजदीक है, तो 3 के नजदीक है, तो 3 को कितना बार पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ रहे हो तो 1 पाई लिख दोगे, ठीक है। एक पाई एक बार पढ़ रहे हैं तो मेरे पास कितना पाई चल जा रहा है, 3 पाई ना, हमको कितना पाई जाना है, तो 3 पाई में से कितना पाई को घटा दे कि 2 पाई आएगा, 1 पाई, तो 1 पाई को घटा दो और जो नीचे रहेगा उसको 3 यहाँ चिपका दोगे, गॉट इट। अब इसको आ जाओ, साइन इनवर्स साइन, क्या ये एक्स एक्सिस में आता है कि वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस क्या चेंज करेगा क्या साइन को, तो साइन लिख दिए। ये एक्स एक्सिस में कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं ना, कुछ कम कर रहे हैं, पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, तो साइन अपने घर में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पाई बाय 3 रहेगा तो पाई बाय 3 डाल देना। अब देखो पाई बाय 3 60 आ गया क्या, -90 और +90 के बीच में, तो क्या ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो क्या आएगा पाई बाय, क्या यहाँ पाई बाय 3 दिया है, यानी ये सही है, आर गलत है। ये सही आर गलत किस में आते हैं, डी में आते हैं ना, ये सही आर गलत किस में आते हैं, डी में। ये होते हैं, ये पर होते हैं कथन होते हैं, और क्या होते हैं, कारण होते हैं। ये तुम्हारे जैक में नहीं है, ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ए और आर, नहीं आर तो ये गलत है, आर कभी सही हो ही नहीं सकते हैं, आर कभी सही हो सकता है क्या, ये प्रश्न में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है, इसमें ये बताओ तो रीजनिंग में, रीजन में तो दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स के क्या होते हैं। और कौन सा, वही बुक में आंसर क्या दिया, ऐसा तो नहीं होनी चाहिए, वहां -π/2 है कि क्या है, देखो ये गलत है, ये कंफर्म है, ठीक है, ये गलत है, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, गॉट इट। आर एक गलत है क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होते हैं, -π/2 से π/2। अगर ये -π/2 से π/2 रहता तो ये ए भी सही है और आर भी सही है, ओके। आ जाओ 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो, ये बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न बढ़िया है। बताओ अगर ये सब चीज आ गए तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में सभी चीज लिखते हैं,
टेन इनवर्स एक्स के बारे में सभी चीज लिखते हैं, और क्या है, सेक इनवर्स एक्स के बारे में सभी चीज लिखते हैं। इसमें साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या होते हैं, -1 से 1 तक होते हैं ना। टेन इनवर्स एक्स में एक्स क्या रखते हैं हम बताओ, रियल नंबर आर आते हैं। सेक इनवर्स एक्स में क्या आते हैं, रियल नंबर तो आते हैं, लेकिन -1 से 1 को हटा देते हैं ना। इसमें देखो रीजन इतना इज डिफाइंड फॉर ऑल -1 से 1। अब बताओ क्या यहाँ सेक इनवर्स एक्स आ रहा है, सेक इनवर्स एक्स में -1 और 1 के बीच को हम लोग लेते हैं क्या, यहाँ क्या -1 और 1 के बीच को ले रहे हैं ना। तो क्या एक गलत हो गया सबसे पहले, तो आर क्या हो गया, पहला गलत हो गया, आर गलत हो गया। अब ए के बारे में हम लोग देखते हैं, ए के बारे में क्या कहता है, रेंज ऑफ एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स इज π/4 से 3π/4। क्या बोला है यहाँ, क्या दिया है, रेंज पूछा है ना। तो इसको कैसे निकालो, सभी की रेंज बताओ तुम क्या, बताओ रेंज बताओ ये सब सभी। हाँ क्या, कहाँ से देख के बता दी, बुक से देख के बता दी क्या। अब एक चीज देखो, जब ये फंक्शन -1 और 1 के बीच डिफाइन ही नहीं है ना, ये फंक्शन -1 और 1 के बीच डिफाइन ही नहीं है, तो इसके रेंज भी ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फंक्शन सबसे पहले डिफाइन ही नहीं है ना। तो जिसके कारण ये भी गलत होगा इसका। और क्यों गलत होगा ये देखो, और अच्छे से देखो हल्का सा, साइन इनवर्स एक्स के क्या होते हैं, -π/2 से π/2। इसका क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2। लेकिन ये क्या होते हैं, क्लोज सॉरी ओपन होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये क्या होते हैं, सेक इनवर्स एक्स TCS 0 से पाई। अब इसमें देख लेना कहाँ कौन से बाहर निकलते हैं, उतना हमको याद नहीं रखता है, वैल्यू सेक इनवर्स एक्स इस सब में कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ -π/2 से π/2 जा रहे हैं, क्या इधर कहीं माइनस है क्या, जिसके कारण ये भी गलत हो जाते हैं। बट क्या इट कौन दिखाओ ना हमको कैसे, 4 का C दिया है ना, 4 का C दिया, 4 का C, हाँ, यहाँ पे C A is true, R is false। A is true, R is false। एक सेकेंड इसको देखते हैं, रेंज y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होते हैं हमारे डोमेन होते हैं ना, ये क्या होते हैं हमारे रेंज होते हैं ना। अच्छा ये एक प्रश्न को हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है, ये प्रश्न को हम स्किप करते हैं, बताते हैं आगे। 5 नंबर, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई। देखो ये प्रश्न बढ़िया है, वो प्रश्न को हम बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में हल्का सा इसको हम, लेकिन ये गलत है, ये कंफर्म है, ये गलत है, ये कंफर्म है, लेकिन इसको हम अभी बताते हैं। इसके पहले ये वाला देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स हैज रेंज -π/2 से π/2। क्या सही है, रीजन तो सबसे पहले सही हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के -π/2 से π/2 तक ही होते हैं। अब आ जाओ, ये मेरा सही है। अब ये के पास आते हैं, देखो मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स, यही है ना। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होते हैं बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताओ।
यहीं से शुरू किए हैं। बता, नहीं बताए तो हाथ निकालो, हाथ निकालो, उधर उधर निकालो, दूर में निकालो ताकि हमको ना निकालो, निकालो, निकालो। सभी को ढूंढेंगे, सभी को। क्या क्या चलो, पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स? नहीं है तो हाथ निकालो, हाथ निकालो, ऊपर रखो, ऊपर ऊपर रखो। नहीं नहीं, ये सब उसमें absent नहीं थे। चलो निकालो। हाँ, रील देख रही है ना? नहीं सर, रील क्यों देखेंगे? चलो बता, चलो, वो नीचे वाला का पूछ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या? निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो। कैसे बोलती वो, ऐसे दिखा के भी बोलती। मन मांगे सर, तबीयत खराब है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर रोने लगेगी और तुम। चलो बता। बता रहे सोच रहे। चलो चलो तब चलो, तक बोलो फिर कुछ नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया। चलो सर बता दे। हाँ साहिब। चलो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत हाँ फ्रेंड को फोन बुलाया ना। करो। चले रखो, तबीयत खराब। इधर, यहाँ रखो, यहाँ रखो ना। उधर उधर मोबाइल है ना, इसीलिए। अरे पाई/2 होगा यार। चलो चलो पढ़े भी नहीं। चलो, हाथ निकालो, हाथ देख लिए। उसके बाद क्या होते हैं? पाई/2। तीन फार्मूला बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होते हैं? पाई/2, टेन इनवर्स एक्स। अब ये क्या है? ये पहले ही बता दिया था, डायरेक्ट जैसे पूछे ये तुरंत बता दिया था। और इसको हम ये भी बोले कि चुप रहो भी। आ जाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है? पाई/2। अब देखो, मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स एक है कि दो है? दो है ना? मेरे पास कितने हैं? दो हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हम एक कॉस इनवर्स एक्स इधर भी कर दिए, तो एक इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा, होगा? क्योंकि यहाँ दो था, मेरे पास एक था, एक ऐड। क्या? हाँ, हम अपने मन से, तुम ये समझो कि हम अपने मन से इसको और इसको ऐड कर दिए। कौन टू कहाँ गए? उसको हम अभी देख ही नहीं रहे, इसको हम अभी देख ही नहीं रहे। हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूले में cos इनवर्स x को ऐड कर दिया, तो इधर ऐड किया तो उधर भी करना पड़ेगा। अब इधर देखो क्या आएगा? साइन इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x आएगा, आएगा ना? क्या ये मेरा प्रश्न आ गया ना? आ गया। अब इधर देखो, पाई/2 प्लस cos इनवर्स x। अब देखो cos इनवर्स x का एंगल क्या क्या होते हैं? 0 होते हैं और पाई होते हैं ना? तो एक बार देखो, पाई/2 में से एक बार एंगल 0 को रखो, पाई/2 में से एक बार एंगल किसको रखोगे? पाई को। तो ये क्या आएगा? पाई/2 आएगा, और ये क्या आएगा? 3π/2 आएगा। क्या आएगा? 3π/2 आएगा। अब देखो, पाई/2 क्या है? 60 है। ओ, पाई/2 क्या है? और 90 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे, 9 18 9 70। और पाई/2 क्या ये दोनों क्या उसमें आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? हाँ, 0 से 180 में आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। इसका क्या आंसर दिया? तो ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो उसके रेंज में आ रहे हैं। क्या ये आ रहे हैं? तो जिसके कारण, हाँ, अगर ये प्रश्न ऐसे रहता 0 से, वैसे 0 भी नहीं रहता, यहाँ क्या रहता? पाई/2 से 3π/2 रहता ना, तब ये सही होता। तो ये मेरा गलत हो गया, आर मेरा सही हो गया। एक गलत आर सही जिसमें होगा वो टिक मार लोगे तुम लोग। गॉट इट? ये सब एक्चुअली में क्या होते हैं पता है? ये सब जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें ज्यादा माइंड जो होता है ना, सभी चीज के बारे में पता रहेगा तभी बना पाओगे। टाइम ज्यादा नहीं लेता है। हाँ, माइंड ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जो चीज नहीं है ना। अच्छा, तुम लोग घुटना को बचाती है ना?
वैसे वैसे एक चीज बता दे रहे हैं, घुटना को हम लोग को भी बचाना चाहिए, क्योंकि अगर घुटने में दर्द होता है ना तो दिमाग को असर पड़ता है। ये आपका दिमाग नहीं होता है। हम लोग का एक चीज बताओ, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। क्या बोला पता है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं क्या सभी के इनवर्स उसके डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं? क्या करते हैं? No, never. क्यों नहीं करते हैं, हम बताएं। बताओ, ये चीज हम बताएं, पिछला क्लासेस में ही बताए। देखो इनवर्स पॉसिबल है ही नहीं, मेन चीज ये था। हम उस दिन क्या देखे थे, साइन एक्स के अगर डोमेन देखते हैं ना तो 120 माइनस 120 ये सब सभी आते हैं। क्या माइनस 120 प्लस 120 में साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते हैं। हाँ, तो डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पार्टिकुलर डोमेन में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। पार्टिकुलर डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। और ये पार्टिकुलर डोमेन सभी के बता दिए थे ना, -π/2 से π/2 किसका होता है? साइन का होता है। तो मेरा पहला तो गलत हो गया। द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू r। क्या ये सही है ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं y बराबर tan इनवर्स क्या होते हैं? x होते हैं। तो ये x मेरे क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। और ये y हमारे क्या होते हैं? एंगल होते हैं। और हम लोग जानते हैं tan में रेशियो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं ना। तो मेरा ए आर सही है, ए गलत है। यहाँ क्या आया? आर गलत, सॉरी आर सही, ए गलत आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस बेस्ड पे। हल्ला नहीं करो, चलो आ जाओ। ये प्रश्न देखो, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द। क्या हुआ? मोबाइल गिर गया? मोबाइल गिर गया? समझ में नहीं आता है, मोबाइल इतना यूज कैसे कर लेती है तुम लोग। आ जाओ देखो, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। When we refer to the functional sine inverse, we take it as the function whose domain is -1 से 1 and range is -π/2 से π/2. The branch which range -π/2 से π/2 is called the principal value branch. क्या बोला है? Based on the above information, give the answer of the following questions. चलो पहला का आंसर बताओ तुम। नहीं, तुमसे पूछो। दूसरा का आंसर तुम बताओ। निकालना है तुमको, वैल्यू निकालना। साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा? पहला का तुम बताओगे, दूसरा का तुम बताओगे, तीसरा का तुम बताएगी, और चौथा का तुम बताएगी। और तुम बुक दिखाएगी नहीं किसी को, बंद करो उसको। बुक बंद करने बोले, कॉपी नहीं। चलो पहला तुम बनाओ, दूसरा तुम बनाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हमको नहीं पता है कैसे बनाओगे। दूसरा का क्या होगा? हम बता दिए तो कौन से पूछेंगे?
बनाए निकाले सभी। हाँ निकालो। ये तुम्हारा है। बताओ ना ठीक तो मम्मी। तुम बताओ तीसरा, तुम बताओ। माइनस पाई बाय 3। तुम बताओ, तुम बताओ। चलो वर्षा तुम ये वाला बताओ। सर -5/6 मेरा नहीं, थर्ड का बता, मेरा सही। वर्षा का पूछे से तो बोला हाँ 3/4 3/4 तुम देख के काहे बताती हो। समझ में क्यों बनाया हुआ क्वेश्चन है सर। बताओ कैसे बनाएगी, बताओ। बनाओ। देखिए हम लोग बता नहीं नहीं नहीं, इसको ढको और उसके बाद। हाँ बताओ। इतना गलत क्या होगा हमको समझ में नहीं आता यार, क्या होगा तुम लोग का। इतने हम लोग जानते हैं TCS, ये ग्रुप 1 वाले होते हैं। ग्रुप 1 वाले माइनस को डायरेक्ट बाहर करते तो माइनस, ये क्या होगा साइन इनवर्स 1/2। ये सब जो बनाए हो सही बनाए हो, इसमें कोई शक नहीं है। अब माइनस हो गया, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होते हैं, तो तुम बोलोगे 30 का, तो क्या होगा π/6। TCS वाले माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस को बाहर, √3 कितना का वैल्यू होता है 60 का, 60 का होता है ना। तो ये क्या π/3 मतलब 60 ही होता है ना, यानी -π/3, ये सही है। अब देखो ये सब चीज क्या है, ये ग्रुप बी वाले हैं। ग्रुप बी वाले क्या करते हैं, पाई लेके आते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आएगा। ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 क्या होगा √3 होगा। ये पाई माइनस कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होते हैं 60 का, तो ये क्या होगा π/3 होगा, यानी 2π/3 होगा। कॉट कितना का वैल्यू 1/√3 होता है 60 का होता है, यानी पाई माइनस π/3, 60 मतलब, यानी ये क्या होगा 2π/3। क्या यही आया था, तो ये तो बन गया। सही बता दिए तो सभी कर ये देखो ये सब सभी प्रश्न यहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एक प्रश्न दे दिया है, सॉल्व करके बोला है -π/3, ये बिलोंग्स कर रहा है इसके अंदर ना, तो ये वाला प्रश्न बनाओ। सभी के प्रश्न हम लगा दे रहे हैं, कौन कौन बनाओगे सो। ये क्या नाम है, अरे नाम पता है लेकिन भूल गया है। और तुम सारा बनाओ बनाओ। -5/6 नहीं, -5/3 सॉरी। डी होगा डी। कौन सा मारे सो बताओ। माइनस
ये वाला सबसे ज्यादा टफ पहला वाला दे दिए। नहीं सर, मेरा सी होगा, सी, सॉरी 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 सर, काट दीजिए ना सर, प्लीज सर, हाँ ठीक है ठीक है। सर ऐसे मत कीजिए सर, बनाते रहिए सर, प्लीज सर, किसका ऑप्शन गलत है? ऊपर वाला का एक बार हम चेक कर लेते हैं हल्का सा, देख लेते हैं ऊपर वाला का। माइनस लगा फिर और माइनस नहीं किया और -5.5 होगा ना। ये इतना बार चेंज करवा रही है ना, चलो हाथ निकाल। माइनस नहीं ना दिया हुआ है, इतना बार चेंज कौन करवाते हैं ऑप्शन? ये पता है, सर माइनस नहीं ना दिया हुआ है। ये माइनस नहीं सूझ रहा है तुमको? बी में माइनस सही हो गया है। अरे सही ये वाला ना, मेरा जो था सर, तुम क्यों बता रही है इसको? सब सही मारी है, ठीक है। नहीं, सच्ची को कौन सा है? सच्ची तुम बताओ, तुम कहाँ, तुम क्या कर रही है? पढ़ी नहीं हमारा नहीं पढ़े सच्ची को नहीं दिया नहीं पढ़े हम भी चलो आ जाओ, देखो सही बता तो मिटा एक चीज देखो, पाई साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका क्या हो जाएगा? π/3 होगा, π/3 होगा। अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, प्लस है प्लस दे दो। ये देखो क्या होगा, कॉस इनवर्स, क्या है कॉस, समझ में आ गया? इस टाइप के प्रश्न में हम क्या बोले थे, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3, 3 के बाद क्या आएगा 6। अब देखो 4 किसके नजदीक है, 3 के 6 के, 3 के, तो 3 को कितना बार पढ़े, एक बार पढ़े तो 1 पाई दे दो। 3 को एक बार पढ़े तो कितना पाई पर पहुंचे, 3 पाई है, कितना 4 पाई, तो प्लस कर दो 1 पाई, और एक पाई के नीचे क्या लगा दोगे 3। अब देखो ये कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस ये क्या है, ये बताओ एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, कॉस होगा। अब बताओ पाई यहाँ होते हैं, पाई में से अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो किस में आएगा, 3 में आएगा। 3 किसका अगर होता है 10 का, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये क्या आएगा, π/3 आएगा। अब बताओ कॉस निगेटिव को डायरेक्ट बाहर करता है कि पाई लेके आता है, तो ये क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 आएगा। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म होगा, तो ये क्या आएगा, पाई माइनस π/3, तो ये कितना आएगा 2π/3। अब ये आया था, कितना आया था π/3, ये कितना आया 2π/3, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3π/3, यानी ये कितना आएगा पाई। पाई ऑप्शन नंबर ए, गट इट। ये हो गया पहला। सेकंड इजी है, ये माइनस डायरेक्ट बाहर कर देता है, तो माइनस वाला ऑप्शन आएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, पहला चीज। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, 60 का। 60 के लिए नीचे क्या चाहिए, 3 चाहिए, हो गया। अब देखो ये वाला प्रश्न में देखो, ये वाला प्रश्न में देखो π/5 मतलब क्या होता है, देखो क्या ये -90 और +90 के बीच में आता है? तुम बोलोगे नहीं आते हैं, तो नहीं आते, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोले थे, 5 का क्या करोगे, पहाड़ा पढ़ोगे, 5 10। अब देखो ये साइन इनवर्स, साइन 5 को कितना बार पढ़ोगे कि 4 के नजदीक जाएगा, एक बार, तो पाई, अच्छा एक बार पढ़ोगे तो पाई 5 पर, लेकिन हम लोग को 4 के पास जाना था, तो एक पाई को घटा दो और फाइल लगा दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या होगा, साइन π/5, ये से खत्म, तो π/, उसी तरह इसको बना लोगे, या इसको बता दें, इसको देखो कैसे करोगे, 6 12 आएगा, किसके नजदीक जाएगा, 1 के नजदीक, तो 10 इनवर्स 10 पाई माइनस π/6। अब देखो पाई है यहाँ है ना, माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड में 10 क्या होगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लगा दोगे π/6।
कैसे देखो, ये टेन इनवर्स, ये निगेटिव 10 पाई/6 होगा ना, लेकिन ग्रुप ए वाले एलिमेंट डायरेक्ट बाहर कर देते हो तो -10 इनवर्स 10 पाई/6, तो ये से खत्म हो जाएगा तो -10 तो -पाई/6 यहाँ है। सेम ये वाला प्रश्न तुम लोग घर में बना लोगे, ठीक है। सच्ची को दीजिए सर। ये वाला प्रश्न, बाबू मैम बताएंगे। ये वाला प्रश्न तुम लोग घर में बना लोगे। और बस रुक जाओ हल्का सा, दो हुआ है, 4 2 हुआ है। सर बात बता नहीं आज इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। कौन सा मंदिर है सर? आज इसको हम खत्म कर देंगे, उसके बाद कल से हमारे कंटिन्यूटी शुरू होंगे, ठीक है। बल्कि भी कारण नहीं। अरे हल्ला मत करो, देखो क्या बोला ये पढ़ो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू बॉयज ऑन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल 30 मीटर हाई ऑब्जर्व इट्स टॉप। क्या बोला है, टेम्पल जो है वो कितने मीटर के हाइट है, यानी यहां से इसका हाइट कितना है, 30 है। अब बताओ ये अल्फा है ये बीटा है, एलिवेशन अल्फा और बीटा बना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉयज इज 40√3। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, 40√3 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट बॉय ए एंड द टेम्पल इज 30√3। ये कितना है, 30√3, तो ये कितना होगा, 10√3 होगा ना। ये 40√3 यहाँ से यहाँ टोटल है, ये 30√3 है, तो ये कितना होगा, 10√3, तभी तो जोड़ेंगे तो 40√3 होगा। ये समझ में आ गया। अब आगे बोला है, क्या बोला है देखते हैं। फाइंड एंगल CAB, फाइंड एंगल CAB इन टर्म ऑफ साइन इनवर्स में। तो कैसे बनाएंगे, यहां से यहां मेरा क्या था, ये 30 था, ये कितना आया, 30√3 आया, ये 10√3 आया। हम लोग को ये अल्फा पूछा है ना, अल्फा पूछा है ना। ये अल्फा के लिए ये मेरा क्या है, ये P है, ये अल्फा के लिए ये मेरा क्या है, B है। तो P/B कर दो, P/B करोगे तो ऊपर क्या है 30 और नीचे क्या है 30√3, एक कट जाएगा तो 1/√3। और P/B किसका होता है, 10 का होता है ना। तो 10 1/√3 कितना का वैल्यू होता, 30 का, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 30 इन टर्म ऑफ। अब देखो सॉरी, हम लोग किसके टर्म में निकाल लिए, 10 के टर्म में निकाल लिया ना, तो इसको तुम टाइम सॉरी साइन के टर्म में निकालोगे। ये P है ये B है, तो H निकालोगे। और इसी तरह जैसे हम 10 के फॉर्म में निकाले उसी तरह साइन के फॉर्म में निकालोगे, इसको कॉस के फॉर्म में, इसको फिर 10 के फॉर्म में। आगे क्या बोला है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखो y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे क्या होते हैं, डोमेन, ये हमारे क्या होते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन 0 से पाई, रेंज -1 से 1। ओके, एक और प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, देखो इसको जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। क्या बोला है, देखो मेरे पास 10 इनवर्स 1/2 दिया है, 10 इनवर्स 1/3 दिया है। एक क्या है, टू एंगल B एंड C। देखो एंगल हमारे पास क्या है B, और एक एंगल क्या है C। B क्या दिया है, 10 इनवर्स 1/2, C क्या दिए हैं, 10 इनवर्स 1/3, है ना। तो यहाँ 10 अगर हम B अगर पूछे तुम लोग से तो क्या बोलोगे, 1/2। 10 C अगर पूछे तो क्या बोलोगे, 1/3। ये P है, ये B है, ये P है, ये B है। यहाँ से H निकालोगे तो √5, यहाँ से H निकालोगे तो √10 आएगा ना। अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन B। क्या बोला है, साइन B। तो साइन B का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। P क्या है मेरे पास, एक, H क्या है √5, निकल जाएगा। क्या cos C का वैल्यू निकाल पाओगे, वहां से निकल जाएगा। अब हम लोग से पूछा है B + C, क्या पूछा है, तो B मेरा क्या है 10 इनवर्स 1/2, C मेरा क्या है 10 इनवर्स 1/3। क्या फॉर्मूला लगा लोगे, 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, तो ये इसका पता चलेगा कि आंसर π/4 आएगा। कितना आएगा, π/4 आएगा। अब देखो इसमें देखो क्या पूछा है मेरे से, cos B + C
तो b प्लस सी निकाले, ये b था, ये c निकाले तो कितना आया था, पाई/4। तो क्या लिखोगे, cos b प्लस सी की जगह पाई/4, और cos पाई/4 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, आज यही रखते हैं, कल हम कंटिन्यूटी शुरू करेंगे और मे बी मैट्रिक्स के एक और टेस्ट होंगे और वो सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो हल्का सा तुम लोग मैट्रिक्स